विधायक से कोई लेना देना नहीं, हम लोग मोदी बाबा को वोट देंगे तो देंगे। 10,000 रुपया 5 साल से चीज जुटल तो हम देवे नहीं वोट। नीतीश के वोट देवे। तो बीजेपी का सरकार मतलब ठीक से नहीं काम कर रही है। महिलाओं के लिए काम किया है नहीं मुख्यमंत्री? बहुत किया है। बाल बच्चा को स्कूल फ्री, राशन फ्री, गैस फ्री, बिजली फ्री। खाते उनका तो देंगे किसको? उन्हीं को देंगे। नीतीश कुमार के बारे में आप बोले हैं, ये तो युवा के लिए कुछ किया नहीं बिहार में रोजगार किया है, नहीं कुछ किया है। नमस्कार, मैं हूं दीपक। इस वक्त मैं मौजूद हूं उच्चैठ भगवती स्थान, जो कि बेनीपट्टी विधानसभा में आता है। यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का बेनीपट्टी का जो विधानसभा का हाल है वो कैसा रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले जो यहाँ पर मैथिली ठाकुर की चुनाव लड़ने की बात थी, मगर बेनीपट्टी की जनता ने उसका खुलकर विरोध किया था, जिसके बाद उनकी सीट अलीनगर कर दी गई। आइए लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ दुकान लगाते हैं? 10,000 हमरा के नहीं दिलक 10,000? मोदी नहीं दिलक 10,000 रुपया। 10,000 रुपया नहीं मिला आपको? नहीं दिलक सर, तो केना वोट देबै इनकी? जकरा दिलकै से हंसते जोतै, हम सब कनिते जाब। बीजेपी के देवी की ना, बीजेपी के आप वोट किसको दीजिएगा? बीजेपी। क्यों बीजेपी? क्योंकि क्या अच्छा लग रहा है देश के लिए। काम वाम किए हैं यहाँ विधायक जी? ये नहीं हम लोगों को मतलब है। विधायक से कोई लेना देना नहीं, हम लोग मोदी बाबा को वोट देंगे तो देंगे। मोदी बाबा मुख्यमंत्री थोड़ी ना बनेंगे। कोई बात नहीं, उनके नाम पर कोई किसी बकरी को भी हम दे सकते हैं। ठीक है, बकरी कुत्ता सबको दे सकते हैं। भाजपा कमल छाप चुपचाप। हाँ, तीर छाप कमल छाप को उसी बटन दबा। मुख्यमंत्री का काम कैसा लगा नीतीश बाबू का? ठीक ही है, मिला जुला अच्छा है। क्या पैसा आया है 10,000? नहीं भैया, नहीं आया है पैसा। क्या कथी नहीं चाहिए? जुटल 10 वाला में तो केना 10,000 मिलते? आके बेटा ला 10,000 रुपया 5 साल से चीज जुटल तो हम देवे नहीं वोट। नीतीश के वोट देवे। बिहार में चुनाव होने वाला है। बेनीपट्टी से हैं आप? मिथिला से हैं आप? किसको वोट दीजिएगा इस बार? मोदी जी के। मोदी जी को? विधायक चुनिए कि मोदी जी के काम करेंगे यहाँ पे? किसको दीजिएगा वोट? बीजेपी एनडीए गठबंधन। ककड़ा दे वोट? आरजेडी। आरजेडी के? क्यों आरजेडी को? क्योंकि एक ही का सब। आपके ही परिवार के हैं? हाँ, सब एक ही परिवार के हैं। वो आरजेडी को वोट देंगे, आप लोग भाजपा को वोट दीजिएगा? हाँ, सबको मिलना चाहिए, एक एक वोट सबको दे देंगे। लोकतंत्र ये परिवार में दिख रहा है। किसे दीजिएगा इस बार वोट? आरजेडी को। आरजेडी को? आप भी इन्हीं परिवार से हैं? क्यों आरजेडी को? क्यों आरजेडी को? जो बीजेपी का सरकार मतलब ठीक से नहीं काम कर रही है, रोजगार व्यवस्था सही से नहीं कर रही है, इसलिए कि आरजेडी बदलाव चाहते हैं ना। किसको दीजिएगा वोट इस बार? कहाँ पर? कहाँ पर? अरे वोट ईवीएम पे चुनाव होने वाला है। बीजेपी का। बीजेपी को? क्यों दीजिएगा बीजेपी को वोट? बीजेपी के इसलिए देंगे कि है अभी हिंदू का वातावरण चल रहा है। हिंदुत्व के नाम पे वोट दीजिएगा ना। किस मुद्दे पे इस बार वोट कीजिएगा? बिहार में चुनाव होने वाला है, मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है? किस मुद्दे पे चुनाव में वोट दीजिएगा? बीजेपी को देंगे। मुद्दा क्या है? कोई मुद्दा तो होगा। हम बेनीपट्टी विधानसभा में हैं, आप बेनीपट्टी से ही हैं। मुद्दा क्या होगा वोट देने का? मुद्दा क्या होगा? नहीं पता। चलिए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मुद्दा क्या है इस बार? बिहार में चुनाव होने वाला है, किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा? युवा हैं आप। हम रोजगार के मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार। ये यार जन सुराजी मिले हैं एकदम पीला गमछा लपेटे में, किसको वोट दीजिएगा? जन स्वराज को। कौन है जन स्वराज के सूत्रधार? कौन है जन स्वराज के सूत्रधार? नहीं है उतना। जन स्वराज के वोट देंगे हम लोग। जन स्वराज को वोट दीजिए। प्रशांत किशोर के नाम जानते हैं? हाँ, जानते हैं। कौन है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर हो गया, उसी का पार्टी है ना। प्रशांत किशोर का पार्टी है जनसुराज। हाँ। क्यों दीजिएगा जनसुराज को वोट? अच्छा, मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है, स्वास्थ्य पर बात करता है, पढ़ाई लिखाई पर बात करता है, रोजगार पर बात करता है। मुद्दा यही स्वास्थ्य, विकास, रोजगार पर जनसुराज बात कर रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं कि जनसुराज को वोट देंगे। आइए आपको मंदिर की तरफ लिए चलते हैं और भी कुछ लोगों से बात करने। भैया यहाँ आप लोगों की फोटो खींचते हैं,
तो जरूरी मुद्दे क्या है, किस किस आधार पे वोट कीजिएगा इस बार? बेनीपट्टी से हैं आप, हम बेनीपट्टी से हैं। तो विधायक कैसा चुनिएगा इस बार? अब मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो बीजेपी ही रहेंगे। मुद्दा बीजेपी है, तो बीजेपी के नाम पे वोट देते हैं कि मोदी जी के नाम पे? तो मोदी के नाम पे भी वोट जाता है। अब विधायक जी काम करते हैं कि नहीं? करते हैं काम। काम करते हैं। चलिए और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। चाची, रोजगार है कि नहीं है बिहार में? है रोजगार। किसको वोट दीजिएगा? मोदी को, नीतीश को देंगे। नीतीश को वोट दिए। नीतीश मोदी एक ही में है। हाँ, एक ही में उन्हीं को देंगे। 10,000 रुपया मिला है? 10,000 अभी नहीं आया है, पीछे से आएगा। पीछे से आइएगा ना, आएगा पीछे से। अभी नहीं आया है। महिलाओं के लिए काम किया है नहीं मुख्यमंत्री? बहुत किया है। बाल बच्चा को स्कूल फ्री, राशन फ्री, गैस फ्री, बिजली फ्री। तो खाते उनका तो देंगे किसको? उन्हीं को देंगे। जब खाते उनका है तो देंगे किसको? शराबबंदी हुआ है बिहार में? हाँ, शराबबंदी हुआ है बिहार में? हाँ शराबबंदी हुआ है, शराबबंदी हुआ है। लोग शराब पीते हुए तो दिख जाते हैं। हाँ शराब से बंदी तो हुआ है सर, बहुत सब महिला भी स्वस्थ हुआ है। महिला भी स्वस्थ हो गया शराबबंदी होने से। ये और भी कुछ युवा दिख रहे हैं। 18 साल हो गया आपका? 18 साल हो गया। वोट दीजिएगा इस बार पहली बार? जब पहली बार वोट दीजिएगा तो क्या मुद्दा रहेगा वोट देने से पहले? इससे पहले भी हम वोट डाल चुके हैं, ऐसे तो देखते हैं कौन जीतते हैं। ऐसे तो हम लोग आरजेडी का देंगे वोट। क्यों आरजेडी को क्यों दीजिएगा वोट? हम आरजेडी का ऐसे ही देते हैं, हम सब दिन से आरजेडी को। क्या नाम हुआ आपका? सरविंद कुमार यादव। तो यादव जी हैं तो आरजेडी का भी वोट दीजिएगा ना? हाँ। वोट बैंक है। चलिए और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए भैया। मेरा नाम आकाश कुमार हुआ। आप रोजगार, नीतीश कुमार के बारे में आप बोले हैं, ये तो युवा के लिए कुछ किया नहीं बिहार में रोजगार किया है, नहीं कुछ किया है, न ये रोजगार पर कभी अभी बात कर रहा है। अरे मुख्यमंत्री जी 2 लाख नौकरियां निकाले हैं, दरोगा में वैकेंसी निकला है, टीचर बने, आप कहें रोजगार नहीं हुआ है? रोजगार नहीं हुआ है ना, वैकेंसी निकालता है लेकिन वैकेंसी है तो कैंसिल भी हो जाता है ना। इससे पहले भी कितना बार वैकेंसी निकाला, एग्जाम होने के बाद भी कैंसिल हो जाता। तेजस्वी का समर्थन कीजिएगा तब? मैं तेजस्वी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं तेजस्वी कह रहे हैं हर किसी को सरकारी नौकरी देंगे। ये संभव ही नहीं है कि नौकरी दे देगा, लेकिन प्रशांत किशोर बोल रहा है कि मैं बिहार में रोजगार दे सकता हूँ, नौकरी नहीं, 10-12 हजार 15 हजार के लिए स्वरोजगार की बात कर रहे हैं। हाँ स्वरोजगार मिल सकता है। तो 10,000 रुपए तो महिलाओं को इसीलिए दिए गए ताकि स्वरोजगार। 10,000 में कौन सा रोजगार हो जाएगा आप ये बता दीजिए। सिलाई मशीन हो सकता है, बकरी पालन हो सकता है, बहुत सारे रोजगार। पालन में कितना बकरी हो जाए? 2 लाख रुपए देगी ना सरकार? ये तो 10 शुरुआत करने के लिए तो बकरी पालन थोड़ी ना कोई कर, ये रोजगार तो दूसरा भी कर सकता है ना। 10,000 में अचार बना के बेच सकता है आदमी। अचार, जैसे मैं रेस्टोरेंट में काम करता, मुझे छोटा सा भी रेस्टोरेंट खोलना हो तो मैं 10,000 में खोल सकता हूँ क्या? तो लघु मतलब आपको कॉटेज इंडस्ट्री के लिए दे रहा है। तो रेस्टोरेंट में काम करने के मतलब हुआ कि महिलाओं पे बात कर रहा है, आपके लिए नहीं। महिलाओं तो पे। महिला क्या रोजगार करेगा? इसके लिए तो उसका लड़का होगा जो तो इसमें काम। नहीं यार, कैसी बातें करो, महिलाएं सशक्त हैं, महिलाओं को अपना रोजगार करने का अधिकार है। वहाँ एक बार कैमरा पैन कीजिएगा, देखिए महिला है बैठ रही है, अपना रोजगार कर रही है। रोजगार के मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगना नहीं होता है, कभी कभी जो छोटी छोटी जीविकाएं होती है जिनके उनका घर चलता है वो भी रोजगार है। छोटी सी जीविका माने मैं भी तो एक कहीं काम कर रहा हूँ, लेकिन छोटी सी जीविका चला। मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को रख के सब वोट कीजिएगा? रोजगार के लेके वोट करना है। जन स्वराज को वोट जन स्वराज को वोट करेंगे, रोजगार कर रहे हैं, बोल रहा है कि ब्याज दर कम करेंगे, मुझे ब्याज भी मिल जाए। प्रशांत किशोर से प्रभावित हैं हम नहीं, जितना बिहार से युवा बाहर है सभी प्रशांत। सारे के सारे पलायन का मुद्दा है, कह रहे हैं कि बिहार से सारे के सारे युवा जो हैं वो प्रशांत किशोर से प्रभावित हैं। बताइएगा हमारी एक खास रिपोर्ट आपको उच्चैठ भगवती स्थान से कैसी लगी। ये विधानसभा लगता है, कौन सा विधानसभा लगता है? ये 26 सुरसन विधानसभा में, सभी सुरसन विधान। कौन सा विधानसभा है ये हरलाखी में 26 विधानसभा से उस सीतामढ़ी हरलाखी विधानसभा में है। ये हरलाखी विधानसभा लगता है और ये हरलाखी विधानसभा लगता है, ऐसा इनका कहना है। तो बताइएगा खास रिपोर्ट हमारी यहाँ से आपको कैसी रही। तब तक के लिए देखते रहे, बने रहे ताजी पोस्ट के साथ। धन्यवाद।